चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का 5वां सवाल। इसमें क्या दिया हुआ, आकृति 6.32 में यदि रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के, रेखा ए बी दी हुई है जो कि क्या है, हमें समांतर दी हुई है रेखा सी डी के, और एक एंगल है, एंगल ए पी क्यू, ये कितना दिया हुआ है हमें 50 डिग्री, और एंगल दूसरा भी दिया हुआ है हमें, एक एंगल पी आर डी, ये कितना दिया हुआ है 127 डिग्री। तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। एंगल एक्स और एंगल वाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए इस आकृति में देखते हैं हम, ये दोनों रेखाएं क्या है, हमें समांतर दी हुई हैं। अगर ये समांतर हैं तो ये देखिए, ये वाला कोण एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर क्या होगा, ये होगा अंतः एकांतर कोण है। ये क्या है इस रेखा के लिए, अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण, जो कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या होगा, ये अगर 50 डिग्री दिया हुआ है तो ये क्या होगा, x बराबर भी हमारा क्या आएगा 50 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले इस एंगल x को हम निकालते हैं। तो हल करना शुरू करते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू बराबर कौन सा एंगल का होगा, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, जो कि हमें कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, ये एकांतर अंतः कोण है। क्या है ये दोनों कोण क्या हैं, इस रेखा के लिए एकांतर अंतः कोण है। तो इसका क्या मान आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला उत्तर। अब देखिए, क्योंकि ये ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री है, और हमारा एंगल पी क्यू आर कौन सा है, एंगल पी क्यू आर है हमारा एक्स, और उसके बराबर कितना दिया हुआ है हमें 50 डिग्री। तो इसका एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 50। तो अब देखिए, अब हम दूसरा एंगल निकालते हैं, वो निकालना हमें वाई। तो अब इन दोनों कोणों के बारे में हम सोचते हैं, जो कि क्या है, ये है ऐसे। ये देखिए हम कैसे, इस तरीके से ये एक एंगल और बना हुआ है, ये 50 डिग्री, और ये है हमारा एंगल वाई, और ये है हमारा 127 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल को देखें हम एक मान लें तो क्या हो जाएगा, ये भी एकांतर अंतः कोण है जो 127 डिग्री है, और ये भी x प्लस ये 50 प्लस वाई क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, इसे हम लिखेंगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल कौन सा, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर क्या होगा, एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी। और इसका कारण क्या होगा, ये भी एकांतर अंतः कोण है। क्या है ये, एकांतर अंतः कोण। तो इसलिए क्या होगा,
ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो चलिए इनको हल करना शुरू करते हैं। हमारा एंगल ए पी क्यू क्या दिया हुआ है, 50 डिग्री, और एंगल क्यू पी आर क्या है, हमारा एंगल क्यू पी आर जो हमें फिगर में दिया हुआ है वाई, यही हमें इसमें निकालना है। और एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी कितना दिया हुआ है हमें, 127 डिग्री। तो इसे y की हमें वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम 50 को उस साइड ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 127 माइनस 50। तो आंसर क्या आएगा हमारा, y बराबर आ जाएगा, यह आएगा हमारा 77 डिग्री। तो ये हो गया y का मान। तो इन्हें हम एक जगह लिख देंगे। x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई हमारी 50 डिग्री, और y की वैल्यू आई 77 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसका सवाल नंबर 6 लगाते हैं, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। और इसमें क्या दिया हुआ, आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। इसमें दो दर्पण दिए हुए हैं, कौन कौन से, दर्पण पी क्यू और दर्पण आर एस, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। क्या दिया हुआ है, ये दोनों दर्पण जो हैं समांतर रखे हुए हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के बिल्कुल। एक आपतन किरण ए बी, एक आपतन किरण है, किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। दर्पण पी क्यू दर्पण कौन सा, ये है हमारा। और ये आपतन किरण किस पर टकराती है, बिंदु बी पर टकराती है। और परावर्तित किरण पथ बी सी, जिस पथ पर चलती है किरण, तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित, उसका किरण का पथ बोलते हैं। तो वो क्या है इसमें, बी सी है। ये परावर्तित किरण चलकर दर्पण आर एस, दूसरा दर्पण जो है हमारा आर एस पर सी पर टकराती है, पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। फिर ये भी परावर्तित हो जाती है, बिंदु सी पर टकराती है और सी डी पथ पर परावर्तित हो जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी जो परावर्तित आपतित आयतन किरण है, वो किरण सी डी, तो हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर है सी डी के। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए इस पी क्यू दर्पण पर एक आपतन हो रही है किरण ए बी। अगर हम इससे एक लंब डालें दर्पण आर एस पर, तो इस पर देखिए ये क्या होगा, ये आपतन कोण होगा, जिसे आई से दिखाते हैं, और ये परावर्तन कोण होगा, जिसे आर से दिखाते हैं। इसी तरीके से यहाँ हम एक लंब डालेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदु सी के लिए ये रेखा, ये जो किरण है, किरण बी सी क्या होगी, आपतन किरण होगी। तो ये क्या कोण बनाएगी, ये आपतन कोण बनाएगी, कोण आई बनाएगी। और ये परावर्तन किरण हो जाएगी, ये कौन सा कोण बनाएगी, आर। तो देखिए फिजिक्स में एक नियम होता है, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या लिखेंगे हम, आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, तो देखिए इसे हम चित्र से समझते हैं। एक दूसरा और चित्र बनाते हैं।
ये हमारे लिए क्या है, ए बी, और ये क्या है, सी डी। अब मान लीजिए ये एक रेखा है ए बी और रेखा सी डी, इसके हिसाब से हमने दूसरा एक चित्र बनाया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी रेखा सी डी के पैरेलल है। तो इसके ऐसे सिद्ध करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इसके अगर ये कोण हम बराबर सिद्ध कर दें, ये क्या कोण है, ये एकांतर कोण है, एकांतर अंता कोण है। अगर ये बराबर आ जाएंगे किसी भी रेखा के, ये कोण एकांतर कोण बराबर हो तो वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं एक दूसरे के। तो यही काम हम करेंगे। यहाँ पर ये क्या है, आई प्लस आर है, और ये क्या है, ये भी आई प्लस आर है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है हमें, हमने ये अभी बताया था कि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। फिर ये दोनों को मिलकर क्या बनता है हमारा, एंगल ए बी सी, एंगल आई प्लस एंगल आर। तो अब इसी तरीके से हमारा एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, एंगल आई प्लस एंगल आर। अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसमें समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब इन दोनों समीकरण का अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिलता है हमें मिलता है कि इधर भी राइट साइड में एंगल आई प्लस आर है और इधर भी आई प्लस आर है। तो ये क्या होगा, अगर ये इस साइड बराबर है तो हमारी ये साइड भी बराबर होगी। तो क्या होगा, हमारा एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी होगा। तो अब देखिए एंगल ए बी सी क्या है हमारा, ये कोण है, और एंगल बी सी डी ये कोण है, जो कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, और यहाँ क्या है, ये एकांतर कोण है। जब ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या होगा, अतः रेखा बोल, इसके लिए तो किरण बोलेंगे, किरण लिखना ही नहीं है हमें, ए बी क्या होगा, सी डी के समांतर होगा। यही हमें सिद्ध करना था। अभी देखिए इसमें इसका कारण भी लिखेंगे। ये क्या है, एकांतर अंतर कोण है। ये क्या है, इस रेखा ए बी और सी डी के लिए क्या है, एकांतर अंतर कोण है। तो इसलिए रेखा ए बी सी डी के पैरेलल होगी। यही हमें सिद्ध करना था। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।